13 जमातों के ज़हीन तरीन अफराद पर मुश्तमिल इस हुकूमत ने 1.5 माह की सोच बचार के बाद एक बजट पार्लियामान में पेश किया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस सुकराती और अफलातूनी बजट को मुस्तरद करने में IMF को 2 दिन भी नहीं लगे। लिहाजा कौम के मोहसिनों ने बजट दस्तावेज़ को असर नौ तरतीब दिया और नया मौशी साल शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले पार्लियामान से मंजूर कराया। आइए देखते हैं कि क्या ये बजट हकीकत पसंदी पर मुश्तमिल है या 2 हफ्ते पहले पेश किए गए अफसाने की ही दूसरी किस्त है। वफाकी बजट 2022-23 में कुल अखराजात 9,600 अरब रुपए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 13% ज़्यादा है। इन अखराजात को अगर 100 रुपये के बराबर तसव्वुर किया जाए तो इनमें से 41 रुपये सूद की अदायगी, 16 रुपये दिफा, 9 रुपये तरक्याती अखराजात, 7 रुपये सब्सिडीज़, 6 रुपये पेंशन अखराजात और 6 रुपये वफाकी हुकूमत को चलाने में सर्फ होंगे। पिछले साल के मुकाबले में सूद की अदायगी में 29% इजाफा हुआ, पेंशन अखराजात में 27% और दिफाई अखराजात में 14% इजाफा देखा गया। मगर इन अखराजात के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर इन अखराजात को 100 रुपये के बराबर तसव्वुर किया जाए तो 53 रुपये हुकूमत अपने महसूलात से हासिल करेगी, जबकि 47 रुपये मुख्तलिफ इदारों से कर्ज लेकर पूरे किए जाएंगे। इन 53 रुपयों को मज़ीद गहराई से देखने की ज़रूरत है। सूबों को शेयर देने से पहले पाकिस्तान कुल 9,405 अरब रुपये इकट्ठे करेगा, जिनमें से FBR 7,470 अरब रुपये इकट्ठा करेगी। 10 जून को पेश किए गए बजट में FBR टैक्स रेवेन्यू में 13% इजाफा एक्सपेक्ट किया गया। IMF से निगोशिएशंस के बाद इस इजाफे को 22% कर दिया गया, लेकिन देखा जाए तो पिछले साल FBR ने टैक्स रेवेन्यू में बगैर कोई बड़ा टैक्स लगाए 29% का इजाफा किया। इसलिए ये इजाफा किसी भी तरह पाकिस्तान के पोटेंशियल के मुताबिक नहीं। मगर क्या कम टैक्स कलेक्शन इस वजह से है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देना चाहती है? बदकिस्मती से ऐसा भी नहीं है। 10 जून को पेश किए जाने वाले बजट में माहाना 1 लाख से कम कमाने वाले सैलरीड पर्सन को टैक्स से छूट दी गई और दीगर टैक्स स्लैब में भी कमी की गई। इस कदम को लोगों ने वेलकम किया, लेकिन फिर हुकूमत ने अमेंडेड फाइनेंस एक्ट में 50,000 से ऊपर की सैलरी पर 2.5% टैक्स लगा दिया। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर के तमाम स्लैब्स पर भी पिछले साल से टैक्स बढ़ा दिया गया। इसी तरह 13 सेक्टर्स पर 10% और बाकी सेक्टर्स पर 4% सुपर टैक्स लगाया गया। इससे न सिर्फ बिजनेस कॉन्फिडेंस बल्कि ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सेक्टर्स अपने मुनाफे की कमी को पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखा जाए तो 10 जून को पेश किए गए बजट में हुकूमत ने 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का टारगेट रखा, जिसको बाद में बढ़ाकर 855 अरब रुपए कर दिया गया। इस टारगेट को हासिल करने के लिए अमेंडमेंट के जरिए मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। जुलाई के आगाज़ में 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाई गई और अब इसे हर महीने 5 रुपये बढ़ाया जाएगा। क्रूड ऑयल की रिकॉर्ड आलमी कीमतों के दौरान ये मज़ीद महंगाई लेके आएगा। याद रहे कि पिछले माली साल में हुकूमत ने 610 अरब रुपये का पेट्रोलियम लेवी का टारगेट रखा था, लेकिन कीमतों में कमी न आने की वजह से सिर्फ 135 अरब रुपये ही इकट्ठे किए थे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ ये कहना कि टैक्स कम इकट्ठा किया जा रहा है और दूसरी तरफ बजट में लगाए गए टैक्सेस पर तनकीद करना जायज़ नहीं। इसका जवाब ये है कि टैक्सेस ऐसे सेक्टर्स पर लगाए जा रहे हैं जो पहले से ही टैक्स नेट में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्सेस पहले ही दुनिया में बेशतर ममालिक से ज़्यादा है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, मगर इस बजट में गंगा उल्टी बहती दिखाई दे रही है। इस बजट में सबसे ज़्यादा खुश ताजिर और रिटेलर्स होंगे, जिन पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मुताबिक बहुत ही कम फिक्स टैक्स लगाया गया। इससे डॉक्यूमेंटेशन में कमी आएगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को मुख्तलिफ ज़राए से कम ज़ाहिर करके टैक्स लायबिलिटी को भी कम ज़ाहिर किया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि POS और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि जो लोग पहले ही से टैक्स सेट में शामिल हैं उन पर इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाए। इसके अलावा इस बजट में हुकूमत ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं वो भी मज़ाहिका खेज़ हैं। अगले साल के लिए अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन का टारगेट 11.5% रखा गया है। ख्याल रहे कि जून के महीने में CPI इन्फ्लेशन 20% से भी ऊपर थी। बिजली की कीमत में 50% और गैस के टैरिफ में 40% इजाफे से महंगाई मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। अगर बजट के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जाता है तो अफरात ज़र की शरह 25% तक जा सकती है। इसी तरह अगले साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 5% मुकर्रर किया गया है। हालांकि गैस, बिजली और फ्यूल की कीमतों में इजाफे
ہائی انٹرسٹ ریٹس اور اضافی ٹیکسز کے پیش نظر اگلے سال جی ڈی پی گروتھ میں واضح کمی متوقع ہے۔ حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ 9.5 بلین ڈالرز مقرر کیا۔ اگر امپورٹس کو کم کر کے یہ ٹارگٹ حاصل کیا جاتا ہے تو اس سے بھی جی ڈی پی گروتھ میں سست روی آئے گی۔ اس کے علاوہ موجودہ صورتحال میں بجلی کے شارٹ فال کے باعث بھی معاشی سرگرمیوں میں گراوٹ آ رہی ہے۔ حکومت نے بجٹ ڈیفیسٹ کا ہدف 750 ارب روپے کے پروونشل سرپلس کا ٹارگٹ رکھ کر بنایا، جبکہ اگر پروونشل بجٹس کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر صرف 20 ارب روپے کا سرپلس بجٹ میں موجود ہے۔ باقی 730 ارب روپے کہاں سے آئیں گے کسی کو علم نہیں۔ ہر بجٹ عوام کے لیے کچھ سہولیات اور کچھ پریشانیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے، لیکن اس سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک بجٹ کی کریڈیبلٹی۔ ایک ایسا بجٹ جو مفروضوں پر مشتمل ہو اور تضادات سے بھرپور ہو، وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھتا ہے اور بجٹ سازی کا تمام پروسیس مذاق بن جاتا ہے۔ سال 2022-23 کا بجٹ جہاں عوام کے لیے اضافی بوجھ کا سبب ہے، وہیں غیر حقیقی اعداد و شمار اس بجٹ کی کریڈیبلٹی کو بھی بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ یو آر واچنگ ڈیکوڈنگ انگماز اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔